हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। 6.3 जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आज हमें करने के लिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर डायग्राम। तो आपको नीचे फॉलोइंग डायग्राम जो है वो दी गई होंगी, यानी कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट पूछे जाएंगे, 6 डायग्राम जो हैं और उनकी अलग अलग डायग्राम की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। आपने एक्स और वाई जो है वैल्यू मालूम करनी है, वो दी होगी। तो एक्स और वाई दोनों वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, अब हर एक पार्ट को अलग अलग करके हम यहाँ समझेंगे कि क्या क्या करना है हमने। सबसे पहला जो पार्ट है, यहाँ पर फिगर दी गई है और इस फिगर को हम देखेंगे कि ये कैसे निकल सकती है। तो हमने कुछ प्रॉपर्टी जो है वो शुरू में पढ़ी हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक्स, सबसे पहले हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यानी जो हमने मुकम्मल की थी पहली प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, उसमें यह कहता था कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि बाहर वाला जो एंगल यानी एक्सटीरियर एंगल जो होगा उस वो किसके बराबर होगा, ट्रायंगल के जो अंदर वाले एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में दो एंगल होंगे, उनका सम जो होगा उसके बराबर है एक्सटीरियर एंगल। अब हमने क्या किया, ये एक्सटीरियर है तो इसके अंदर वाले दो एंगल यहाँ जो अपोजिट में है ये दो हैं एक्स प्लस 50 डिग्री, इनका सम करेंगे और वो 120 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हमने किया, यानी 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब हमारे पास क्या है कि हम इस 50 डिग्री को ट्रांसपोज करेंगे लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ, तो हमारे पास ये 50 डिग्री माइनस में आ जाएगा। तो 120 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस करने पर हमें एक्स की वैल्यू मिलती है 70 डिग्री। अब एक्स जो है वो 70 डिग्री हो गया। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी ट्रायंगल की, वो कहती थी कि एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसको पढ़ें कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। वो ये प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 एंगल जो हैं उनका सम कर दिया जाए, इंटीरियर एंगल जो है उनका सम करना है और वो जो है उसको बराबर मानना है 180 डिग्री के। जब हमें, और ये जो है यही कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम ये क्या करते हैं, हम भी यही काम करते हैं जो ये प्रॉपर्टी कहती है। तो सबसे पहला एंगल 50 ले लेते हैं, दूसरा एंगल एक्स है और तीसरा एंगल वाई है। तीनों को हम प्लस करेंगे और मानेंगे 180 डिग्री के बराबर। अब मैं 50 का 50 एक्स की जगह में 70 डिग्री लिखता हूँ, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया और यहाँ हमने निकाला भी है कि एक्स जो है वो 70 डिग्री के बराबर है और प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 50 और 70 डिग्री प्लस करने पर हमें 120 डिग्री मिलता है, प्लस वाई का वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने 120 डिग्री को ट्रांसपोज करना है लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ। जब हम लेकर आएंगे तो 120 डिग्री माइनस का हो जाएगा। हमें क्या करना है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, 120 डिग्री को माइनस करना है। किस में से करना है, 180 डिग्री में से करना है। माइनस करने पर हमें y की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री मिल जाएगी। अब सेकंड पार्ट कहता है इस फिगर के अंदर, सेकंड पार्ट ये कहता है कि हमारे पास ऐसी फिगर अगर दी गई हो तब हम x और y की वैल्यू कैसे पुट आउट करेंगे। तो हमें पता है कि ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती हैं इनके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या रीज़न है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। और यहाँ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू 80 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब सेम तरीका हमने क्या करना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इसका इस्तेमाल करना है। ये कहती है कि हमारे पास x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है। अब मैंने क्या किया, इन तीनों को प्लस किया 180 डिग्री के बराबर, और जब प्लस करने पर हमें देखते हैं क्या मिलता है। 50 को 50 रखेंगे, एक्स जो है हमें एक्स ही रहेगा, वाई की जगह 80 लिखा। अब क्यों लिखा है, क्योंकि हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से निकाला भी इसको, और नीचे भी मैंने मेंशन किया कि वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर माना। अब इन दोनों को यानी 50 डिग्री और 80 डिग्री को प्लस करने पर हमें मिलता है 130 डिग्री, प्लस एक्स का एक्स रखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब एक्स को सेम ऐसे ही रखेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ, और 130 डिग्री को ट्रांसपोज करके राइट साइड की तरफ ले जाएंगे लेफ़्ट साइड से, वो माइनस का हो जाएगा। जब माइनस का हुआ तो 180 डिग्री में से हम
130 डिग्री को माइनस कर लेंगे। जब माइनस करने पर हमें एक्स की वैल्यू मिलती है 50 डिग्री। सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट कहता है कि हमारे पास एक ऐसी ट्रायंगल होगी तो तब हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी एक्स और वाई की। अब देखने पर तो ये वैल्यू जो है ये बिल्कुल पहले पार्ट की तरह दिख रही है। तो हमने पहले पार्ट में भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को पहले लिया था, हम यहाँ पे ले लेंगे एक्सटीरियर एंगल जो एक्स है वो इंटीरियर एंगल यानी 50 और 60 डिग्री के बराबर है। ये प्लस करने पर यानी 50 और 60 डिग्री को प्लस करने पर हमें एक्स की वैल्यू मिलती है 110 डिग्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्या करना है हमने कि 50 डिग्री 60 डिग्री और वाई तीनों को प्लस करके 180 डिग्री के बराबर मानना है। और भाई क्यों मानना है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है आप ट्रायंगल की कि आप क्या करो, एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल को सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर मान सकते हो। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करने पर हमें 110 डिग्री मिला, प्लस वाई का वाई सेम इट इज़ है, और 80 डिग्री जो है इज इक्वल टू 80 डिग्री सेम ऐसा ही आएगा। अब वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और 110 डिग्री को हमने ट्रांसपोज किया लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, तो हम इधर माइनस का हो जाएगा। 80 डिग्री में से 110 डिग्री जब माइनस किया तो 70 डिग्री हमें मिला। आगे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो है वो ये कहता है कि हमारे पास ऐसी फिगर अगर हो तो तब आप एक्स और वाई की वैल्यू कैसे पुट आउट करोगे। तो ये फिगर जो है ये भी सेकंड पार्ट की तरह है। यहाँ पे भी हमें दो इंटरसेक्टिंग लाइन दिख रही हैं और इसके आमने सामने वाले एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे, यानी एक्स जो है वो 60 डिग्री के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमने सेम ऐसे क्या करना है कि हमने ट्राइंगल के अंदर वाले यानी इंटीरियर एंगल का सम जो इज इक्वल टू मानना है 180 डिग्री के बराबर। इसकी वजह क्या है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहती है कि आप इन ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करो और वो बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। मैंने ऐसे लिखा। अब y जो है y प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y प्लस एक्स जो है हमारे पास निकला 60 डिग्री, तो एक्स की जगह मैं 60 डिग्री लिखता हूँ। 30 डिग्री का 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ मैंने लिखा कि एक्स हमारे पास वैल्यू जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। वाई का वाई लिखेंगे, इन दोनों को सम करने पर हमें 90 डिग्री मिलता है इज इक्वल टू 80 डिग्री, सेम ऐसे ही वाई इज इक्वल टू, अब हम 90 डिग्री को ट्रांसपोज लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो 90 डिग्री माइनस का हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 180 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस कर देना है, तो हमें वाई माइनस करने पर हमें वैल्यू भी मिली वाई की 90 डिग्री। तो ये पार्ट जो है वो फोर्थ है। एक्स की हमारे पास मिला, एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो वो निकाली 60 डिग्री, वाई की वैल्यू निकालनी थी तो वो हमें निकली वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ लिख सकते हो लास्ट में भी कि हेंस एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब पार्ट नंबर 5 में ऐसी डायग्राम दी गई है जिसमें दो एंगल जो हैं वो एक्स हैं। इसका मतलब ये ऐसी फिगर, यानी कि ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ये आइसोस्केलिस ट्राइंगल है, और ये सीधी सी बात है कि हम क्या करेंगे, यहाँ हमें दो इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रही हैं और दोनों अपोजिट भी हैं, यानी कि वाई जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। अब दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है, इन ट्राइंगल जो है इनके एंगल को सम करना है, और वो सम जो है वो बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। क्या रीज़न है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये बात कहती है। अब हमने क्या करना है कि y जो हमने निकाला y इज इक्वल टू 90 डिग्री इज प्लस x जो हमारे पास एक 2x हो गए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री में से हम इस 90 डिग्री को ट्रांसपोर्ट करने पर माइनस 90 डिग्री आ जाएगा। जब 90 डिग्री माइनस का आया तो 180 डिग्री में से हम माइनस से 90 डिग्री निकालेंगे, तो 90 डिग्री निकालने पर हमें 90 डिग्री ही मिलता है। 2x जो है इज इक्वल टू 90 डिग्री हमने लिखा। अब हमने क्या करना है कि x जो है, अब 2x जो है मल्टीप्लाई में इधर राइट साइड की तरफ आ करके ये डिवाइड में हो जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो 45 आंसर हमारे पास आता है। डिवाइड करने पर हमारी वैल्यू मिल गई है 45। अब हमने क्या करना है, ये जो 6th पार्ट है ये दिया गया है
सिक्स्थ पार्ट में ऐसी फिगर दी गई है और ऐसी फिगर को हमने एक्स वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम यहाँ देखेंगे ये वाली दो फिगर हैं, यानी कि यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, और ये x जो है y के बराबर है और y जो है वो x के बराबर है, आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस x यानी कि इंटीरियर एंगल ले लो, तो अंदर वाले एंगल x लिया, दूसरा x लिया और यहाँ पे y है, x और y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीज़न है? सम ऑफ एंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ऐसा भी लिख सकते हो आप। और यहाँ हमने क्या किया, x और x जो है दोनों को प्लस करके 2x मिलता है, y हम सेम इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी सेम। 2x प्लस वाई की जगह हमारे पास x जो है वो y के बराबर है और y जो है वो x के बराबर है, हम y की इज इक्वल टू x ये लिख सकते हैं, y की जगह x मैंने लिखा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम ये जो 3 है ये लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई में है और इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो 180 डिग्री को 3 से डिवाइड करने पर हमें आंसर मिलता है 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पर भी इसी फिगर में यहाँ जहाँ पर x है वहाँ वो एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा और y जो होगा वो भी 60 डिग्री के बराबर होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि y और x आपस में इक्वल हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी तरीके से इसी के साथ साथ है हमारी ये एक्सरसाइज 6.3 भी मुकम्मल होती है। इसको भी आप अच्छे से रीड करेंगे घर में बैठ कर के और अच्छी मेहनत करेंगे, नोट्स जो हैं वो भी साथ साथ बनाते जाएंगे। ओके, थैंक यू।